Very good morning, guys. Once again, this is part third of electric current and its effect. So, in the previous video, we have completed the all the component of electric circuit. So, the next point we are going to start it is the effect of electric current. What are the effect of electric current when a current flow through a circuit? Then, what are the effect that we mainly see? So, first is heating effect. हीटिंग इफेक्ट क्या होता है ये चीज़ें देख लेते हैं अपन. हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? सपोज व्हेन ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, then due to this flow of current, this conductor will become hot, and due to this it emit energy it emit energy in the form of heat and light. ठीक है, ये जो पूरी फिनोमिना हो रही है जिससे क्या हो रहा है, करंट किसी कंडक्टर में जा रहा है, कंडक्टर में फ्लो हो रहा है और उस फ्लो होने के कारण करंट के क्या हो रहा है, वो कंडक्टर गर्म हो जा रहा है. गर्म होने के कारण क्या होता है, वो एनर्जी का डेसिपेट करता है. इट डेसिपेट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट. जैसे हम बल्ब की बात करते हैं, सपोज इफ ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ बल्ब, this the bulb become hot and due to this hot it emit the energy in the form of light. ठीक है, क्या करता है वो, emit करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट. अब क्या लिखा हुआ है ये और देख लेते हैं. द वायर गेट हॉट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट. दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. यही क्या है, हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का. इलेक्ट्रिक हीटर कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर कॉल्ड एलिमेंट which become red hot when current pass through it. The amount of heat प्रोड्यूस इन वायर डिपेंड ऑन द मटेरियल लेंथ और थिकनेस. अब क्या होता है, अब हमको पता है भाई एनर्जी लॉस होता है और इस एनर्जी लॉस के कारण क्या होता है, ये लाइट और हीट के फॉर्म में निकलती है वो एनर्जी, है ना. अब वी नो दैट द डिफरेंट, मैंने एक्सप्लेन करा था, जो डिफरेंट मटेरियल होते हैं आर मेड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल. ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस आर मेड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल विच हैव अ डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर बल्ब, देन द वायर ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन विच हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ड्यू टू हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इट इज अ हायर टेंडेंसी टू ऑब्जर्व ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट. ठीक है, हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण क्या होती है, उनकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है, वो क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट का करंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर उनकी टेंडेंसी होती है क्या कर सकते हैं, उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो सकता है. यदि अपन हीटर की बात करें, द वायर ऑफ द हीटर इज मेड फ्रॉम द नाइक्रोम एंड इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसके कारण क्या हो सकता है, हम लार्ज करंट फ्लो करवा सकते हैं उसमें से. तो लार्ज करंट फ्लो होने के कारण वो क्या होता है, टूटते नहीं है वो वायर. या फिर आप हीटर में आपने देखा होगा खाना बनाते कुछ भी चीज़ गर्म कर देते हो, तो क्या हीटर के वायर टूटते हैं क्या? तो नहीं टूटते, क्योंकि वो वायर जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक मटेरियल के बने हुए होते हैं. दिस आर मेड फ्रॉम द स्पेसिफिक मटेरियल एंड दिस मटेरियल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ड्यू टू दिस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इट इज नॉट ईजी फॉर अस or not easy for the flow of current to break the wire. That's why it is used in a electric appliances. So finally, what is the conclusion? The conclusion is that different component of an electric method, different component have different melting and boiling point. Due to this different melting and boiling point, they are used for different purpose. Okay, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया, फ्यूज दिया. फ्यूज मैंने बता दिया था आपको क्या होता है. फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है डैमेज को अपने इलेक्ट्रिक सर्किट के. इट इज मेड बाय इंसर्टिंग ए शॉर्ट वायर इनटू पर्कल और इंसुलेटिंग मटेरियल. ठीक है, पोर्सेलिन और इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ होता है फ्यूज वायर. जनरली क्या होता है, फ्यूज वायर वो वायर होता है जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है. और हमारे जो भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होते हैं, सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो गई, उनको क्या करता है, सेव करने का काम करता है. ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले, सपोज हमारे घर में 220 वॉट का करंट आता है एंड 50 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट करंट दैट आर यूज इन अवर डोमेस्टिक पर्पज. सो क्या होता है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट हो गए, डिफरेंट मटेरियल हो गए, या फिर डिफरेंट अप्लाइंसेस हो गए, उनका क्या होता है, अलग अलग टेंडेंसी होती है करंट को ऑब्जर्व करने की, है ना. तो यदि हम अपने टीवी की बात करें, टीवी में कितना करंट आता है, हमारे समझ लो 50 वॉट टीवी ले सकती है, या फिर हमारा बल्ब क्या कर सकता है, 100 वॉट करंट, 100 वॉट का होता है तो वो 100 वॉट ही करंट ऑब्जर्व कर सकता है ना. इतना ही करंट क्या हो सकता है, इतना वोल्टेज का करंट उसके अंदर से फ्लो हो सकता है. यदि हम इससे ज़्यादा वोल्टेज का करंट उसके अंदर से फ्लो करवाएंगे, मतलब 150-200 का, तो क्या हो जाएगा, बल्ब टूट जाएगा, इक्विपमेंट ख़राब हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, हमको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा. हमारे डोमेस्टिक जो भी अप्लाइंसेस रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएगी. तो इस डैमेज से बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्यूज, जनरली फ्यूज वायर. एंड द वायर ऑफ द फ्यूज इज जनरली मेड फ्रॉम लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जिससे क्या होता है, जब भी एक्सेस करंट आता है तो पहले फ्यूज वायर डैमेज हो जाता है और वो क्या करता है, करंट को आगे नहीं जाने देता, आगे फ्लो नहीं होने देता, जिससे हमारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होते हैं, डोमेस्टिक अप्लाइंसेस, वो क्या होते हैं, सेफ रहते हैं. ठीक है, ये फ्यूज़ का होता है. तीसरा क्या दिया, एमसीबी दिया है. एमसीबी किसका फुल फॉर्म क्या होता है, द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी इट स्टैंड फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. ठीक है, दिस आर द स्विच विच आर ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन करंट इन a circuit exceed the safe limit. It means that when a current flows through the excess amount, then it definitely it
स्विच ऑफ और स्विच ऑन अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ ओवर करंट और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ये जो एमसीबी क्या होता है, स्विच ऑफ और स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाता है जब भी इसमें से एक्सेस करंट फ्लो होता है ना। तो ये मॉडर्न मेथड है, अपनी मॉडर्न मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे बड़े बड़े घर देखा होगा आपने, उसमें एमसीबी लगे हुए होते हैं, तो क्या होता है अब अपन परेशान नहीं होते इससे। जो फ्यूज़ वायर में क्या होता था, दिक्कत होती थी कि वायर टूट जाते थे, फिर वायर चेंज करो, नए फ्यूज़ लगाओ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला किल्लत वाला काम होता था। तो जैसे हम जैसे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या कर दिया, परेशानी कम कर दी और एमसीबी का डेवलपमेंट कर दिया, जिसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। अब जैसे ही एक्सेस करंट फ्लो होता है सर्किट में से या फिर एमसीबी में से, तो एमसीबी अपने आप बंद हो जाती है, फिर वो करंट को ऊपर बहने नहीं देती, आगे नहीं बहने देती एमसीबी। जिससे क्या होता है, आपके जो भी डोमेस्टिक अप्लाइंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, सेफ रहते हैं, ख़राब नहीं होते वो। तो ये एमसीबी होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट मैंने तुम्हें समझा दिया था, पहले ही समझा दिया था। मैग्नेटिक इफेक्ट को किसने बताया था, किसने ऑब्जर्व करा था मैग्नेटिक इफेक्ट को, क्रिस्टियन ऑस्टेड ने। किसने करा था, क्रिस्टियन ऑस्टेड ने। उसने बताया था कि यदि एक कंडक्टर या फिर एक वायर है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है आई, तो ये क्या करेगा, ये जो वायर रहेगा इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिटरमाइन करोगे आप, या तो कंपास नीडल ले आओ, या फिर क्या हो जाएगा, कोई सा एक ऐसा मैग्नेटिक सब्सटेंस ले आओ जो अट्रैक्शन करे इस वायर की तरफ, या फिर रिपल्सन करे। तो ये अट्रैक्शन रिपल्सन होने से या फिर मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्ट होने से हम क्या समझ सकते हैं कि जब भी करंट फ्लो होता है किसी वायर में से, तो वो क्या बनाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है किसके, करंट के अराउंड। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अराउंड जब भी करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जब भी करंट फ्लो होता है किसी सर्किट में या फिर किसी भी सब्सटेंस में, तो क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसके अराउंड पे। ये हमने देख लिया। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। लास्ट पॉइंट है हमारा चैप्टर का, और इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, जनरली कॉइल होती है जो किस पे, सॉफ्ट आयरन कोर पे बाउंड होती है, और जब इसमें से करंट फ्लो होता है तो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम से समझ रहे हो, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, और मैग्नेट यानी क्या होता है, मैग्नेट बनना या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना। तो जैसे हमने बोल दिया एक सॉफ्ट आयरन कोर ले ली, क्या ले ली, एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया। मतलब सॉफ्ट आयरन कोर क्या होती है भाई, जो आयरन की कोर होती है जो सॉफ्ट होती है ना। हार्ड हार्ड आयरन का यूज़ नहीं करते हम, सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते। क्यों, क्योंकि इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है सॉफ्ट आयरन की। अब हम कार सीट ले ली। जनरली हम क्या ले सकते हैं इधर पे, जनरली हम एक सॉफ्ट आयरन ले लेंगे, वो एक कार सीट ले ली, और इसमें हमने क्या कर दिया, आयरन की वाउंड लगा दी और इसको एक सर्किट से, ये स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने के कारण क्या होता है, इस सर्किट में एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्या बनती है, इसके अराउंड पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब यदि करंट के फ्लो होने से किसी सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। अब जैसे ये हमने बना दिया एक कार सीट, इसके ऊपर क्या कर दिया हमने, वायर को बाउंड कर दिया, और इसको, ये वायर को क्या कर दिया, इंटरनली कनेक्टेड कर दिया सेल से या फिर बैटरी से। अब सेल से या बैटरी से हमने इंटरनली कनेक्टेड कर दिया, तो इसमें से करंट फ्लो होगा। क्या करंट फ्लो होगा, ये आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्या फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्या होएगा इसमें, आई करंट फ्लो होगा। जैसे ये अपना कार सीट हो गई, इसमें से ये वायर को देखो मैं बाउंड कर देता हूँ, और ये वायर किससे, ये बैटरी से कनेक्टेड हो गए। अब इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है। इस आई करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा, ये जो मैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये कैसा बताएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताएगी। इसके आसपास आप ये कंपास निडल लेकर आओगे, या फिर कोई भी आयरन के सब्सटेंस लेकर आओगे, या फिर ऐसे सब्सटेंस जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उनको लेकर आओगे, तो ये क्या करेगी, अट्रैक्शन करेगी या फिर रिपल्सन करेगी। ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाती है। सो गाइस, इसी के साथ हम लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू इस लेक्चर देखने के लिए। यदि आपको कुछ भी डाउट होता है इस लेक्चर में तो ज़रूर पूछिएगा, मैसेज आप कर सकते हो, और होमवर्क जो भी रहेगा मैं आपको पीडीएफ के साथ सेंड कर दूंगा, क्वेश्चन आंसर इसके। थैंक यू गाइस।